बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट देखी थी, ऑर्डर लिस्ट। तो इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके प्रोग्राम देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे और इसके अंदर हम डेफिनेशन लिस्ट को हम कैसे कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर कोर्सेस, और इसके अंदर मैं UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मैं लेता हूँ जी LI कंप्यूटर कोर्स के अंदर मैं पहला कोर्स लेता हूँ जी जावा प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैं लेता हूँ जी C++ प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैं लेता हूँ जी ओरेकल प्रोग्रामिंग। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू करता हूँ गूगल क्रोम से। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा H2 वाला आ गया, ये मेरा अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। मीन कि आपने अनऑर्डर लिस्ट में जैसे जावा प्रोग्रामिंग है, C+ प्रोग्रामिंग है और ओरेकल प्रोग्रामिंग ले ली है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर इसकी अगर आपने टाइप करते हैं तो टाइप इसकी या आप सर्कल कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सर्कल जो है ना वो शो होना शुरू हो गए। तो ये देखें अनफिल्ड सर्कल जो है ना वो शो हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी टाइप डिस्क यानी कि करते हैं तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये फील्ड सर्कल जो है ना आपके आ गए हैं। इसी तरह यहाँ पे एक होती है इसकी स्क्वायर, यानी कि इसकी टाइप स्क्वायर आप कर लेंगे तो ये देखें इसके स्क्वायर जो है ना वो शो होने शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं व्यूअर्स कि डेफिनेशन लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी जावा प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे मैं H2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डेफिनेशन लिस्ट, और मैं यहाँ पे देता हूँ DL डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर मैं देता हूँ जी DT मीन डेफिनेशन, उसकी लिस्ट क्या आ जाएगी। तो ये मेरी आ जाएगी, जैसे मैं करता हूँ जी जावा प्रोग्रामिंग है, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो आएगी DD, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी जावा इज़ वेरी पावरफुल कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसको ये देखें, मेरा DDL का टैग के अंदर मैं दो टैग बनाता हूँ, एक DT का टैग और एक DD का टैग। अगर मैं इसको व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखूँगा तो ये देखें जावा प्रोग्रामिंग मेरा समझ लें कि एक डेफिनेशन लिस्ट आ गई है, और ये मेरी एक डेफिनेशन जो है ना वो टर्म यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर मैं कोई भी यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे कुछ डमी टैग जो है ना वो डाल देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं जावा की डेफिनेशन के अंदर जो है ना वो डाल देता हूँ। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे DT मैं करता हूँ जी C++ प्रोग्राम, तो
यहाँ पे मैं डी यहाँ पे वो डमी टैग में डालता हूँ, तो यहाँ पे डी का टैग को क्लोज कर देते हैं। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये मेरा डाटा डेफिनेशन लिस्ट जो है ना मेरी शो होनी शुरू हो गई है। तो व्यूअर्स, अगर आपने कुछ डेफिनेशन वगैरह की वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपने कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाने हैं, तो उसको आप यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के टैग जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स, आज हम अगर हमने अनऑर्डर लिस्ट को हमने अगर करना हो तो उसके लिए यूएल का टैग होता है और उसके अंदर लिस्ट आइटम के टैग जो है ना हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला मेरा अनऑर्डर लिस्ट का एक ये समझ लें कि मेरा आउटपुट है। और उसके बाद ये वाला मेरा जो है ना, ये मेरी डेफिनेशन लिस्ट की प्रोग्रामिंग जो है ना वो मैंने की हुई है। जैसे यहाँ पे DL का टैग, और DL के टैग के अंदर मैं दो टैग इस्तेमाल करता हूँ। एक DT का टैग, DT मीन डेफिनेशन लिस्ट, और दूसरा होता है DD का टैग जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन टर्म कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लोगों तक और लोगों को भी शेयर करें ताकि इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मेरे वीडियो के बारे में आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, इसके कमेंट्स लाजमी दिया करें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।